वेलकम टू एमएससी स्टडी कम। बच्चों, जो आज का क्लास है आपके सामने है थिंग्स ऑफ ब्यूटी। और जब सुंदरता की बात कही जाए तो आपको याद दिला दूं कि यह जो एक ऐसी कवयित्री हैं, सुंदरता की बात कही जाती है तो इनका नाम पहले आता है। क्यों आता है? आइए, इनका नाम ही वैसा है। नाम क्या है? जॉन कीट्स। यानी क्या, इनके नाम में ही ऐसे किट 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 मतलब ऐसा आ गया है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यह एक अच्छी कवयित्री हैं, एक ऐसी कवयित्री हैं जो कि एक रोमांटिक पोइटिक हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इनकी जो भी कविताएं हैं रोमांस से भरी हुई हैं। और यह सुंदरता के बारे में एक ऐसी कविता लिखी हैं, ऐसे मतलब ये रोचक तथ्य आते हैं कि क्या बताऊं। और इनके बारे में जाना जाए तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था। और ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ब्रिटिश अर्थात इंग्लैंड की। और आपको पता होगा कि इंग्लैंड में कितना रोमांस होता है, यह वहीं की निवासिनी है। आगे जानते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी? 23 फरवरी सन 1821 ईस्वी में। तो इनके बारे में और हम लोग जान लेते हैं कि यह एक कैसी कवयित्री थी। यह कवयित्री एक ऐसी थी कि इन्होंने अपने जीवन काल में कभी मैरिज नहीं की थी, अर्थात शादीशुदा नहीं थी, शादीशुदा नहीं थी। इसी वजह से इनकी ऐसी थी कि सुंदरता बनी हुई थी। और सुंदरता बनी हुई थी इसी कारण इन्होंने जितनी अपने जीवन में कविताएं लिखी वह केवल ब्यूटी पे ही लिखी थी। और इनकी जो भी कविता आती हैं वह वाकई में जितनी यह सुंदर थी उतनी इनकी कविता भी सुंदर आती है। आइए हम इनके कविता के बारे में क्या करते हैं, जान लेते हैं। जो इनकी कविता का नाम क्या है? अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो बच्चों आइए जान लेते हैं इस कवयित्री के इस रोमांस भरी सुंदरता की कविता के बारे में। आइए जानते हैं कि इन्होंने इसमें क्या बताया है, क्या क्या सब कहा है। क्यों ऐसे क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इनका जो जीवन काल रहा एक रोमांस से भरा रहा। अर्थात ये अपने जीवन काल में एकदम रोमांस मूड में सदैव रहती थी और रोमांस से भरी हुई कविताओं को लिखी है। तो वह कविता आइए जान लेते हैं। उसका सारांश आपके सामने जो बोर्ड पे दिख रहा है। तो यह कविता है, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लव लाइन्स इंक्रीज, इट्स विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बावर क्वाइट for us and a sleep full of sweet dreams and healthy and quiet breathing। आइए इस स्टेंजा का हम लोग अर्थ जान लेते हैं। इस स्टेंजा में कवयित्री ने बहुत अच्छे से सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है। और क्या कहा है? इन्होंने यह कहा है कि जो सुंदर जो वस्तुएं होती हैं, अर्थात जो सुंदरता होती है वह सुंदरता सदैव क्या होती है? आनंद प्रदान करने वाली होती है। अर्थात जो भी कोई सुंदर वस्तु होती है या जो कोई भी व्यक्ति जो सुंदर होता है या सुंदर बहुत अत्यधिक उसके अंदर सुंदरता होता है तो वह सदैव आनंद देती है। अर्थात एक दूसरे लोग देख करके उससे आनंदित होते हैं। फिर उसके बाद क्या है? इट्स लवनेस इंक्रीज, यह इसका और सुंदरता क्या होता है? सदैव बढ़ता रहता है और यह कभी समाप्त नहीं होता है। अर्थात यह कभी शून्य के रूप में अर्थात कभी जीवन काल में समाप्त नहीं होगा। फिर उसके बाद कहा है कि यह जो सुंदरता होती है ना कभी यह समाप्त नहीं होती है तथा उसके साथ साथ इस सुंदरता को हम सदैव क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? इस सुंदरता को अपने जीवन काल में सदैव ले करके अपने समय में अपने जीवन काल में हम आनंदित हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? तो आइए जान लेते हैं। यह जो कवि बताई हैं कि जब कभी भी वह कवयित्री क्या की हैं? एक पेड़ के छांव में जब वो बैठे हैं तो उस सुंदरता के बारे में अर्थात क्या जब वहां पे बैठे हैं तो उसके छांव में पेड़ के छांव में वह इतनी रोचक सपने में खोई हैं, ऐसे स्वप्न में खोई हैं मानो एकदम निश्चल होकर के उस सुंदरता में क्या हुई हैं? खो गई हैं। अर्थात उनका जो जीवन है वह एकदम रोमांच से क्या हुआ है? भरा हुआ है और स्वप्न में वही क्या कर रही हैं? सोच रही हैं। इस तरह से अगले स्टेंजा में उन्होंने क्या कहा है? देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो और वी एवरीथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ ह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लोमी डेज। आइए इसकी लाइन के बारे में आपको बता दूं। यहाँ पे कवयित्री जो कही है इसीलिए जो हमारा धरती होती है ना वो हमें पीरो कर रखती है। यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे व्रेथिंग मतलब होता है
पिरोना। पिरोना अर्थात क्या, गूंथ करके रख लेना। आपने एक चीज़ देखा होगा, पुष्प का हार, माला का हार देखे होंगे आप, तो उसमें एक एक को गूंथ करके एक बड़ी माला का निर्माण किया जाता है। अर्थात यह बता रही है कवियत्री कि जो हमारी अर्थ है ना, इसी प्रकार से इस अर्थ पर हम जो जीव हैं या हम जो मानव हैं, इस मानव के पास कभी सुख है तो कभी दुख है। आप जानते होंगे कि कभी आपके बगल वाला रोता है तो कभी हंसता है, तो कभी आप ऐसे क्या होते हैं, मायूस हो जाते हैं, या कभी आप एक दूसरे को देख करके नैनाचार करके ऐसे क्या हो जाते हैं, रोमांस हो, अर्थात क्या होते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। जैसे कि माला एक दूसरे से जुड़ जाता है, पुष्प जुड़ करके, उसी प्रकार से हमारा यह पृथ्वी भी क्या करती है, एक दूसरे को पिरो करके रखती है, जोड़ करके रखती है। अब उसके बाद क्या रही है, और जब पृथ्वी वह जोड़ करके रखती है, पिरो करके रखती है, एक साथ जब बांध करके रखती है तो बहुत सुंदर लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम सभी एक साथ मिल करके रहते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। उसके बाद कह रही हैं कि इन सभी के बावजूद भी जो मानव हैं आज के समय में, मानवता की बात ही क्या की जाए, उनका जन्म तो 18वीं शताब्दी में था, यानी कि 200 साल पहले ही जॉन कीट्स का जन्म कब हुई थी, 18वीं शताब्दी में। यानी क्या चीज, इन जब 200 साल वर्ष पहले जब उस समय मानव के अंदर मानवता नहीं थी, तो इस समय की बात ही अलग है। तो उसी प्रकार से है, यानी कि उस समय भी मानवता नहीं थी, अर्थात यह बात वो पहले ही बता चुकी थी कि मानवता लोगों के पास नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आज भी हमारे पास मानवता धीरे धीरे क्या होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। अर्थात हमारी सुंदरता जो है धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। नष्ट क्यों होती जा रही है, वो जलन की भावना से। तो कवि ने वहाँ पे बताया है कि जो मानव की जो क्या है, अमानवीय है, यानी मानव को, एक मनुष्य को एक सदैव ही सदाचार और एकदम दयालुता पूर्वक निर्वाह करना चाहिए अपने जीवन का, दूसरों को देख रेख करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं रहा। इसी वजह से हमारा मानवता जो है धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। और वह बता रही है कि ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में जो हमारा रोमांस अर्थात जो सुंदरता है वह नष्ट हो जाएगी। ऑफ द नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लोमी डेज of all the unhealthy and evil darkened ways made for our searching yes in spite of all। यहाँ पर जो कवियत्री हैं बहुत अच्छी बात को बताई हैं, और वह बात इतनी अच्छी है जिस प्रकार से हमारी जो प्रकृति होती है वह इन दिनों में सदैव क्या करती है, इस पृथ्वी पर चहचहाती रहती है, सदैव क्या करती रहती है, एकदम खुशी खुशी अर्थात क्या सुंदरता उसकी बनी रहती है। ठीक, उसके बाद है ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। यानी कि आप एक चीज़ देखे होंगे, जब कभी भी आप किसी जंगल में जाते होंगे या आप कभी ऐसे स्थान पे जाते होंगे जहाँ प्राकृतिक एकदम ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग आ गया है, एकदम सुंदर दिखती है, उसी प्रकार से वह कवियत्री यहाँ पे कहती हैं, जॉन कीट्स बताती हैं कि जब सुंदरता किसी भी मनुष्य के अंदर बनी रहती है, जब वो अच्छे से रहने लगता है, उसके अंदर रोमांस आ जाते हैं, उसके अंदर अच्छाई आ जाती है, तो वह व्यक्ति अंधकार में भी प्रकाशमय हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर उस सारे इन सभी के बावजूद भी वह एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे सुंदरता की रोमांस की खोज कर रही हैं, ताकि वो अपने जीवन को सदैव क्या कर सकें, खुशहाली में व्यतीत कर सकें। उसके बाद है सम शेप ऑफ द ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम द डार्केस्ट स्प्राइट। यानी कि कह रही हैं कि कुछ ऐसी आकृति बने, यानी कि आप कभी भी देखे होंगे जहाँ सुंदर वस्तु होती है, जब सुंदरता होती है तो उसकी आकृति, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी बनावट ही बहुत अच्छी होती है। यानी क्या चीज़ कहने का तात्पर्य है कि आप गोरे हैं, काले हैं, उजले हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, उससे मतलब नहीं है यार। आप बस ये देखो ना कि उस व्यक्ति के अंदर सुंदरता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। गोरे काले से क्या मतलब है यार, गोरे काले तो गोरे देख लो, काले देख लो, काले तो भगवान थे हमारे यार। शंकर जी को देखो, जय श्री राम, राम जी को देखो, काले थे, सांवले थे। तो ये सब क्या थे, काले से मतलब नहीं है, उनकी शेप, उनकी आकृति ऐसे है ना, यदि सदैव वो कैसे हों, अच्छी क्वालिटी के हों। यानी क्या चीज़, उसका आचरण बहुत अच्छा हो। जब ऐसे व्यक्ति हों, उसका आचरण अच्छा होता है तो सदैव सुंदर होता है वो। यानी क्या, खूब गोरा हो और जहाँ मिले तहाँ गाली दे, अभद्र टिप्पणी करे, तो ऐसी बात नहीं, ठीक ना। तो कवि के कहने का तात्पर्य था। आगे है सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ऑन सैडी बून फॉर सिंपल शिप। यहाँ पे कवि ने बहुत अच्छा बताया है, यह बताया यानी कि अपनी बात को एकदम स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि सुंदर सबसे अच्छी कहाँ होती है, सुंदरता क्या अच्छा लगता है,
क्या होता है। देखिए, सच द मून, जिस प्रकार से सच द सन, सूर्य को देख लीजिए, चंद्रमा हमें सूर्य जो हमें होता है विटामिन डी देता है, उसकी किरण जो होती है विटामिन डी प्राप्त होती है, लेकिन जैसे वो सुबह में दिखता है ना, वाह बहुत अच्छा दिखता है, इतना अच्छा दिखता है कि मानो एकदम क्या हो, प्राकृतिक तौर पर यानी कि जो सूर्य है एकदम क्या दे रहा है हमें, ललाट एकदम प्रदान कर रहा है, इतना सुंदरता अच्छा दिखता है सीनरी की क्या बताऊं आपको। वही सुंदरता प्राप्त होती है द मून। और जो चंद्रमा होता है हमें एकदम ठंडक प्रदान करती है, एकदम शांति प्रदान करता है। और चांदनी रात, जब रात होती है तो वह चंदा निकल कर एकदम चांदनी रात प्रकाशमय कर देता है, यानी कि वह भी सुंदरता उस रात की क्या करती है, बढ़ा देता है वो चांद। फिर उसके बाद कह रही है ट्रीज ओल्ड, यानी कि आप देख लीजिए जो पुराने वृक्ष होते हैं उस पुराने वृक्ष सदैव छाया प्रदान करते हैं। तो कभी यात्री जो हैं जॉन कीट्स हैं उस पुराने वृक्ष के अंदर, पेड़ के नीचे बैठ करके वो बता रही हैं, यानी उस कि हम सभी नौजवानों को या हम सभी को वो छाया प्रदान करते हैं। और वहाँ पे फॉर सिप, जैसे कि आप सिप मतलब होता है, यहाँ पे इसको सिनोनिम्स आते हैं इनोसेंट, और इनोसेंट मतलब होता है मासूम, वो बहुत मासूमियत प्रदान करते हैं। यानी क्या चीज़, जब भी आप कभी धूप में निकले हैं, यदि किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, छाया आपको मिल गया, तो वाह ऐसा लगता है कि मानो हम वाकई में स्वर्ग में आ गए हैं। ठीक, उसके पश्चात वो कहती हैं, क्या बतलाती हैं, फॉर सिम एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कन्वर्ट मेक गेस द हॉट सीजन। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पे जॉन कीट्स का है कि आप यह देख सकते हैं विद द, यानी क्या चीज़, एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स का मतलब नागरिस का पुष्प, नागरिस का पुष्प जो होता है, फूल होता है, बहुत ही अच्छा होता है, और वो जहाँ भी खिलता है हरा भरा एकदम बहुत अच्छा दिखता है। उसके बारे में व्यतीत किए। उसके बाद कहिए कि यह जो हमारा जो हरा भरा संसार है, उस हरे भरे संसार में जब वो नारगिस का फूल जब खिलता है ना, तो बहुत ही अच्छा दिखता है, अर्थात उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता बहुत अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद वो कहा है कि कहे हैं कवि कि आप यह देखे होंगे छोटे मोटे रिल्स, झरना आपने देखा होगा, या नदियों का, नालों का जब पानी का बहाव होता है, जब गिरता है तो बहुत अच्छा दिखता है। तो वह कह रहे हैं कि वह दृश्य बहुत ही अत्यंत सुंदर प्रदान होती है, और बहुत अत्यधिक क्या करते हैं, सुंदरता को प्रदान करती है, हमें बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके बाद में कहा है कि दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कन्वर्ट मेक गेस द हॉट सीजन। और जो रिल्स होती हैं गर्मियों के मौसम में भी ना, जब वहाँ पे आप जाएंगे किसी झरने के पश्चात, जो संकीर्ण मतलब कहीं से भी रास्ता मिले, वो रास्ते से निकल कर जब पानी का रिसाव होता है, निकलने लगता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वहाँ पे जब झरने के पास जाएंगे जहाँ रिल्स होती हैं, वहाँ पे सदैव ठंडक प्रदान होता है। गर्मी के मौसम में भी वहाँ पे ठंडाई होती है, अर्थात शालीनता होती है। और जब गर्मी में आपको ठंडक मिलने लगे तो वाह क्या बात है, आपको सुंदरता तो मिल ही जाएगी, सुंदर तो लग ही जाएगा। फिर उसके बाद है द मिड फॉरेस्ट बेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ अ फेयर मस्क रोज। यहाँ पे कभी नहीं बताया, मैं तो कभी किसी जंगल में घुमा नहीं। यदि आप लोग घूमे होंगे तो यह देखे होंगे कि जब जंगल में हरा भरा पेड़ पौधे दिखाई देते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। और मस्क रोज का मतलब होता है कस्तूरी गुलाब, और कस्तूरी गुलाब बहुत ही अत्यधिक सुंदर प्रदान होता है, बहुत अच्छी खुशबू उसकी आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब कभी भी आप जंगल में जाइएगा, वहाँ पे जंगल में झाड़ियाँ होती हैं, और झाड़ियों में क्या होता है, जब सुंदर सुंदर पुष्प निकले होते हैं तो मानो वैसा लगता है कि वो मस्क रोज की भांति है, क्या चीज़, कस्तूरी गुलाब की तरह है, और वो सदैव बहुत ही अच्छा दिखता है। और मस्क जो रोज होता है वह सदैव खुशबू को प्रदान करता है। अर्थात कवि का कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पर एक साथ कई व्यक्ति रहते हैं, लेकिन ऐसे देखे होंगे उसमें से एक पर्सन ऐसा होगा जो बहुत ही सुंदर होगा, अच्छा होगा, अर्थात उसकी क्वालिटी, उसकी विचार, उसके गुण बहुत अच्छे होंगे, अर्थात वह वस्तु जो है, वह व्यक्ति जो है बहुत ही क्या है, सुंदर है, अच्छा है, उसकी सुंदरता बहुत अच्छी है। इस स्टेंजा में बहुत अच्छी बात बताते हैं, और बहुत इतनी अच्छी लाइन बताई हैं जो हमारे प्रकर्मी लोग हैं। जैसे हमारे यह कहा जा सकता है कि जो प्रकर्मी लोग हैं उनकी सदैव कहानियाँ जो होती हैं युगों युगों तक गाई जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं बता दूं कि हमारे जो प्रकर्मी लोग हैं, जैसे मैं नाम ले रहा हूँ, अमर शहीद भगत सिंह ले लीजिए, राजगुरु ले लीजिए, सुखदेव ले लीजिए, महात्मा गांधी ले लीजिए, यानी कि ऐसे महान पुरुष हैं
जो एक पराक्रमी के रूप में थे और इनकी कहानियाँ अभी भी गाती जाती हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, जो हमारे वीर पुरुष हैं तो वहाँ पे है, एंड सच टू इज द गार्डियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेज्ड फॉर द माइटी डेड। यानी क्या चीज़, वैसे पराक्रमी लोग जो हमारे इस समय तो नहीं हैं, अर्थात जिनकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनकी कथाएं आज भी गाई जाती हैं। उनकी जो कहानियां हैं ना, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, यानी कि उनकी कहानियां या तो हम सुनते हैं या तो पढ़ते हैं। उनके पराक्रमी लोग सदैव ही सुंदर होते हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि आप सुंदरता आपके अंदर है, आप अच्छे हैं, तो आप वास्तव में आपकी जो कहानी होगी वह सुनी जाएगी या कही जाएगी, आपके बारे में लोग चर्चाएं करेंगे एक कहानी के रूप में, क्योंकि आपके अंदर अच्छाई है तो आप पराक्रमी बनेंगे, कन्फर्म बनेंगे। इसी तरह से कवि आगे कहती हैं, क्या कहती हैं, एंड इंडलेस फाउंटेन ऑफ द इमोर्टल ड्रिंक पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिक। जिस प्रकार से आपको मैं बता दूं कि यह हमारा जो संसार है, इस संसार में जो इमोर्टल अमरत्व जो प्रदान होती है इस संसार में, प्यार का, उस सुंदरता का, जैसे कि हमारा जो अनंत चलने वाला जो फुवारा होता है वो आपको ऐसा प्रदान करता है, ऐसा लगता है, उसकी सुंदरता इतनी अच्छी होती है, वो ऐसा होता है कि मानो वह सदैव ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और स्वर्ग से स्वर्ग में ले जाकर आपको पिरोता रहता है। जिस प्रकार से यदि आप अच्छा कोई कार्य किए हैं तो उस अच्छे कार्य की आप सदैव लोगों के बीच में उस कार्य की चर्चाएं की जाएगी, उसके बारे में वार्तालाप, उसकी कहानियां की जाएगी। तो इस प्रकार से यह इस पूरे ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो पाठ है आपका, इसका पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन रहा। इस तरह से और वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें।